प्रसारण में अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। कब तक दरबान बन के खड़ी रहूं? अंदर आओ या बाहर रह जाओ। जुई, मम्मी जी को लेके अंदर जाओ। माँ, मैं सब बताता हूँ, तू अंदर चल, मैं सब बताता हूँ, प्लीज। माँ तो टेंशन मत। ये ठीक नहीं हुआ है जुई। मेरे घर में परेशानी थी तो मुझे संभालना चाहिए था। मैं उठकर तेरे ससुराल चली आई। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी सास क्या सोचेंगी, तेरी ननद क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में। नहीं जुई, कहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीती मैं रहने चली आई। ये ठीक नहीं है जुई, ये सही नहीं है। नहीं माँ, माँ तो गलत सोच रही है। माँ, ऐसे में मैं उन्हें उस घर में कैसे छोड़ के आता? ये सब फसाद की जड़ ना वो रति है। अब गलत लड़की से शादी करेंगे तो यही होगा, तमाशा तो होना ही था ना। तू बीच में मत पड़, थोड़ा धीरे बोल। कहाँ गलत बोल रही है? उसका अपना घर है, बोलेगी। थारी सास से परमिशन लेके अपनी जबान खोलेगी वो? माँ समझो ना प्लीज। हाँ, तू समझाएगा मारे को? बेटा ही खोटा निकला तो बहू को काहे सुना ना। सुन सुमेर, ब्याह करके तो तू भी बहू लेकर आया, पर काहे कदे में बावलियों करके अपनी बिंदनी को अपने आंगन में मैंने नाचने दिया?
जे थारी जुई मारी इज्जत नहीं करती ना, तो शाम होने से पहले उसके आगे हाथ जोड़ के उसे दरवाजे का रास्ता दिखा देती। शादी के पहले दिन ही उसके रोम रोम से आवाजें निकल रही थी, मारी सास नौकरानी, मारी सास नौकरानी। मारी तारी सास को तो चेताने की कितनी कोशिश की थी मैंने, पर बावड़ी उसके कान में तो चाशनी घोल के रखी थी ना अपनी भींदड़ी की। बड़ी इतरा रही थी, मारा बेटा श्रवण कुमार, मारी बहू देवी। ले लो, राम जी की लाठी कैसे माथे पे बाजी। मम्मी जी, आप अंदर जाके आराम कीजिए ना। ए सुमेध, कान खोल के सुन ले। हमारे घर में जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, पर हमारी जुबान रोकने की कोशिश ना करे। जुई, यही रहेगी मेरे पास। ये तेरा ससुराल है जुई, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा। माँ, तूने ही हमें बचपन से लेकर आज तक अपनों की, दूसरों की, सबकी परवाह करना, इज्जत करना, तकलीफ में सहारा बनना और सबसे जरूरी प्यार बांटना सिखाया है। तो आज जब मेरी माँ को मेरी जरूरत हुई तो तू मुझे पीछे हटने के लिए बोल रही है। माना तुझे बुरा लग रहा है कि तू बेटी के घर में है, लेकिन सिर्फ शादी करके मैं कैसे पराई हो गई? तरुण को तो शादी के बाद तूने पराया नहीं समझा। उसके घर तो तू बहुत हक से, बहुत खुशी के साथ रह रही थी ना, तो मेरे घर में क्यों नहीं? अच्छा एक बात बता कि अगर आज ये मुसीबत मेरे ऊपर आई होती तो तू मुझे छोड़कर चली गई होती क्या? ऐसे सोचती कि बेटी तो पराई हुई, मैं क्यों कुछ करूं? मुंह फेर लेती क्या? कभी नहीं। ऐसी बात जुबान पर भी मत लाना। तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां आएंगी। मेरे मुंह से निकली बात सोच के तेरा दिल इतना बैठ गया है तो मेरी सोच, अपनी माँ को इतने दर्द में देख के मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। और ऊपर से तू मुझे ही समझा रही है कि मैं कुछ करूं भी ना। जुई, मैं तेरी भावना समझती हूँ, पर तू दुनियादारी नहीं समझती। एक माँ अपनी बेटी के ससुराल नहीं रह सकती। क्योंकि ये मेरा ससुराल है और जहां बचपन बीता वो मायका। तो तेरी बेटी का घर कहाँ है माँ? बता ना। एक लड़की का घर कौन सा होता है? बोल। एक लड़की या एक औरत का कोई घर अपना घर क्यों नहीं कहलाता है? बहुत प्यार से संजोया है मैंने ये घर अपने हाथों से। अपना सब कुछ दे दिया।
तो फिर ये मेरा मतलब तेरी बेटी का घर भी है ना, फिर तो तेरा घर भी हुआ। जैसे हमने अपना बचपन अपने पेरेंट्स के घर में पूरे हक से बिताया है, वैसे ही तू इस घर में पूरे हक से रहेगी। इससे तेरी इज्जत पे जरा भी आंच नहीं आएगी, ना मैं आने दूंगी। ब्याह बेटी के घर रहना ना नरक समान है। शर्म ना आई थारे को? उसी के घर जाकर के डेरा बसा लिया। खानदान की परंपरा और इज्जत दोनों मिट्टी में मिला दी। बेटी के घर में रहने वालों की ना समाज में इज्जत होवे ना जगह। जिस बेटे के लिए अपना सब कुछ वार दिया, उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मुसीबत में देख बेटी अपने घर ले आई। समाज ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। बस एक ही सहारा था, मेरा बूंदी वाला घर, वो भी बिक गया। क्या करूं मैं? आ जाओ। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।